हेलो एवरीवन, आज मैं एक नए वीडियो के साथ और आज का जो टॉपिक है ना वो है एवरेज। ठीक है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है और अगर क्लासेस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक है तो आप इसे देख सकते हैं। आज केवल 5 क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से मैं इसको बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन इससे ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जो अपडेट है वो मिलती रहे। ठीक है, अब देखो, एवरेज है क्या। बेसिकली एक छोटे फॉर्मूले से हम समझते हैं एवरेज क्या है। अगर आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस है, सपोजिंगली A1, A2, A3, तीन आपके पास ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू है। सपोजिंगली किसी की हाइट जो है वो आपके पास A1, A2, A3 की फॉर्म में थी। अब बोला इन तीनों की हाइट का एवरेज क्या है, तो आप क्या लिखोगे इसमें? एवरेज इज इक्वल्स टू, आप लिखोगे सम ऑफ their heights, उनकी हाइट का सम अपॉन नंबर ऑफ पर्सन्स, 1 2 3, कितने हैं ये? 3 लोग हैं। ठीक है, तो यही एवरेज हो जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज की जो भी वैल्यूज आपको दी हुई होंगी, जिनका एवरेज निकालना है, पहले उनका सम कर दो और फिर काउंट कर दो कि कितनी वैल्यूज दी हैं और उसे डिवाइड कर दो। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ देखें तो इसे कहेंगे हम सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन, या फिर हम एवरेज इज इक्वल टू लिख सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि हम कभी कभी ना जो मीन में पढ़ते हैं उसमें शॉर्ट ट्रिक्स होती है कि 1 to 50 में अगर हमें प्राइम नंबर्स का या फिर इवन ऑड नंबर्स का एवरेज निकालना है तो उनकी ट्रिक्स होती है। डेफिनेटली वो मैं मेन वाले चैप्टर में कराऊंगी। यहाँ पे सिंपल एक जो बिल्कुल बेसिक है कि एवरेज हम क्या करते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है द एवरेज ऑफ 30 बॉयज ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू 14 ईयर्स। 30 बच्चों की जो क्लास है उसमें एवरेज एज 14 ईयर्स है। 30 की एवरेज एज 14 ईयर्स है। तो अगर मैं सम ऑफ एज ऑफ 30 बॉयज करूं, एज ऑफ 30 बॉयज करूं तो कितना होगा? मेरे ख्याल से वो होगा 14 into 30। अगर आप इसे समझना चाह रहे हो तो देखो कैसे कर रही हूँ मैं। यही तो सम है ना, ये निकालना है मुझे। ये कितना दे रखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो निकालना हो गया। ठीक है, इसको एक्स ले लेती है थोड़ी देर के लिए। और ऑब्जर्वेशन कितने दे रखे? 30 बॉयज दे रखे हैं। एवरेज कितना दिया है? 14। तो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 14 into 30 हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को यूज करके किया मैंने। अगर कोई क्लास का स्टूडेंट है उसको तो पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन हम डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सम ऑफ एज ऑफ 30 बॉयज है वो इतना होगा, उनके मतलब टोटल सबकी एजेस का जो सम होगा वो इतने ईयर्स होगा, इतने साल होगा। ठीक है, when the age of the class teacher is included the average become 15। तो अब हम अगर निकालें सम ऑफ एज ऑफ 30 बॉयज प्लस वन टीचर, एज ऑफ वन टीचर, एज ऑफ वन टीचर, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? अब देखो कितना हो जाएगा। अगेन सम वही करेंगे, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो अब कितने लोग हो गए? 30 तो बच्चे थे, एक टीचर और 31 हो गया। अब इनको ना साथ साथ यहाँ पे सॉल्व भी कर लो तो 14 0 14, 14 3 जा कितना होता है? 42। तो ये इतना हो गया। 15 1 जा 15, 1 कैरी, 15 3 जा 45, तो कितना हो जाएगा? 46। ठीक हो गया। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द एज ऑफ द क्लास टीचर। तो जो एज होगी, देखो अब मैं इस सम की जगह क्या ये रख सकते हैं। तो यहाँ 420 रख दो प्लस एज ऑफ टीचर लिख दो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 465। तो एज ऑफ टीचर कितना आ गया? एज ऑफ टीचर आ गया आपके पास 465 माइनस 420, वो कितना आ रहा है? 45 ईयर्स। उस टीचर की एज कितनी होगी? 45 ईयर्स होगी, राइट।
ये तो था कि आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाते हैं। लेकिन एक शॉर्ट मेथड भी है जिसमें हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वहां पे हम वैसे भी, हम अगर एग्जाम में भी करें, ये मेथड भी इजी है। आप बस डायरेक्टली जैसे ये वाला स्टेप लिखो, ये स्टेप लिखो, ये इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको समझा रही हूँ, इससे लिख रही हूँ। देखो अब ये था, जैसे उसने टीचर की एज पूछी, तो यहाँ पे टीचर की एज निकल जाएगी। एज ऑफ न्यू मेंबर या एज ऑफ टीचर इज इक्वल्स टू न्यू एवरेज। न्यू एवरेज कितना था? न्यू एवरेज था 15 प्लस नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर्स, वो कितने थे? 30। इंक्रीज कितना हो रहा है एवरेज में? 1 का ही तो हो रहा है। कैसे? 15 माइनस 14 कितना होता है? 1 ही तो होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 प्लस 30 इंटू 1। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 45 ईयर्स आ जाएगा। तो ये इसका एक शॉर्ट मेथड है, जो कि 1 लाइन में आपका आ जाता है आंसर, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बस याद रखना पड़ेगा कि एज ऑफ न्यू मेंबर इज इक्वल टू न्यू एवरेज प्लस नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर्स इनटू इंक्रीज इन एवरेज, ठीक है। अगर मैं इसे पूरा लिखूं तो इंक्रीज इन एवरेज वो लिखेंगे कि इंक्रीमेंट कितना हो रहा है वो इसमें इंक्लूड करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 4 men इज इंक्रीज्ड बाय 3 kg व्हेन वन ऑफ देम हु वेट्स 120 kg इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन। व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू मैन? आपको न्यू मैन का वेट बताना है। तो अगेन न्यू मैन का वेट हमने जो एज के लिए किया था वो ही यहाँ पे भी करेंगे। तो वेट ऑफ न्यू मैन इज इक्वल्स टू, सॉरी हाँ, न्यू मैन इज इक्वल्स टू कितना होगा? सबसे पहले तो इसमें जो एक फॉर्मूला था न्यू एवरेज, हम यहाँ पे लिख देंगे कितना। ये वैसे तो न्यू एवरेज होना था, लेकिन यहाँ पे एक पर्सन का वेट दे रखा है, तो हम इससे भी इसको रिमूव कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। वो हम लिखेंगे, वो हम लिखेंगे क्या? वन ऑफ देम हु वेट 120 kg इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन। तो वेट ऑफ रिप्लेस्ड पर्सन, रिप्लेस्ड मैन प्लस अगेन ओल्ड मेंबर, नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर, नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर। ये आप किसी चीज के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और इंक्रीज इन एवरेज। तो देखो उसके लिए भी मैंने एक फॉर्मूला बना दिया। इसको लॉन्ग से तो कर ही सकते हो आप, लेकिन ये मैंने शॉर्ट मेथड बनाया है। तो अब ये कितना हो जाएगा? 120 प्लस नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर कितने थे? 4 ही तो थे। कि एवरेज वेट ऑफ 4 men इज इंक्रीज्ड बाय 3 kg, कितने से इंक्रीज हो रहा है? 3 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जो न्यू मेन का वेट होगा ना, वो न्यू मैन का वेट कितना होगा वो देखने को चाहिए हमें। तो न्यू मैन का वेट कितना आया? 120 प्लस 4 3 जा 12, आप ऐड करो उसको तो 132। ये इतना केजी न्यू मैन का वेट हुआ होगा, तभी उसका जो एवरेज है वो 3 kg से इंक्रीज हो गया, राइट। तो आप ये कर सकते हो। देखो ये कितनी, हमें कुछ भी इससे करना नहीं पड़ा कि पहले टोटल वेट निकाले 4 men का, फिर सब्ट्रैक्ट करें, ये कुछ नहीं करना पड़ा हमें, डायरेक्टली आ गया आपका, ठीक है। तो ये मेथड आप बनाना सीखो। पर ये आपको तभी आएगा जब आप कुछ टाइम क्वेश्चंस को लगा लेंगे कि हाँ किस में ये फिट हो रहा है। जैसे एक तो ये किस में फिट हो गया कि किसी कोई टीचर अगर या कोई भी मेंबर इंक्लूड हो रहा है ना, उसका उस कंडीशन में भी हो सकता है, या किसी मेंबर को रिप्लेस कर रहे हैं तो उसमें भी यह हो सकता है, ठीक है। या जब न्यू एवरेज भी दिया हो तब भी हो सकता है, ठीक है। या जो रिप्लेस पर्सन गया है उसका कोई वेट दे रहे हैं तो उसका भी हम, उसमें भी ये यूज कर सकते हैं। आप एक दो बारी क्वेश्चंस को करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 20 कैंडिडेट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 35। तो ये कह रहा है एवरेज मार्क्स 35 है 120 बच्चों के, तो इनका टोटल मार्क्स हम निकाल सकते हैं। माइंड में बिल्कुल बैठा दो कि एवरेज की मल्टीप्लाई कर देंगे अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट से,
तो उन कैंडिडेट्स का टोटल मार्क्स का सम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो, सम ऑफ, या फिर हम लिख सकते हैं टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 120 इंटू 35 हो जाएगा। तो ये क्या कितना हो गया, 35 हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो 36, हाँ, 42, देखो ये कितना हो जाएगा, 4200 उनके टोटल मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, आप भी इसको एक बार ही करके देखना, कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक हो। ठीक है, वैसे तो ठीक है ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट इज 39 एंड दैट ऑफ द फेल कैंडिडेट इज 15। अब दोनों के उन्होंने एवरेज दे दिए, पास के भी फेल के, और पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्जामिनेशन। वो बच्चे बताने जिन्होंने की एग्जामिनेशन पास किया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अगेन मैं यहाँ सपोज कर सकती हूँ कि लेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास, लेट नंबर ऑफ past कैंडिडेट्स कितना हो जाएगा, x है सपोजिंगली। तो फेल कितने होंगे, फेल कैंडिडेट्स 120 माइनस एक्स होंगे। ठीक है, अब हम क्या हम टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं इनका, क्योंकि उनके एवरेज तो दिए हुए हैं उनके मार्क्स का। तो हम लिख सकते हैं टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय पास्ट कैंडिडेट कितने हो जाएंगे, वो उसका एवरेज है 39 इंटू एक्स हो जाएगा। वैसे ही फेल कैंडिडेट्स का है ना, फेल्ड कैंडिडेट्स, तो वो कितना हो जाएगा, 120 माइनस एक्स इंटू 15। अब देखो इन दोनों को मिला के ही तो सारे बच्चे बनेंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, इन दोनों को ऐड करके टोटल इसके इक्वल करोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, 4200 इज इक्वल्स टू 39x प्लस 120 माइनस का x, और ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं हम। काफी लेंदी हो गया, इतना लेंदी ये होगा नहीं, आप जब करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं सब लिख रही हूँ ना, इस वजह से थोड़ा लेंदी हो रहा है। तो ये 4200 इज इक्वल्स टू 39x है, प्लस अब ये 15 और 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 1800 माइनस का 15x हो रहा है। इन दोनों को सॉल्व करो तो कितना होगा, 4, ये कितना जाएगा, 2x होगा, 1800 होगा, 4200 होगा। फिर ये हो जाएगा कितना, 4200 और 1800 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना, कितना बचेगा, 24x। तो ये आ रहा है आपके पास, सॉल्व करोगे तो 4200 इज इक्वल्स टू 24x, तो x आ गया आपके पास कितना, 100। तो ये बच जाएगा x इज इक्वल्स टू 100। उन्होंने पास कैंडिडेट ही बोला था, वो हमने निकाल दिए, कितने हैं, 100 है। ठीक है, अब a man bought 13 shirts of rupees 50 each। ठीक है, 13 शर्ट्स ली और सबकी कीमत 50 है। तो इतना तो हमें, एक पेन मैंने 5 का लिया, तो 10 पेन मैंने कितने के लिए होंगे, 5 इंटू 10 ही तो करूंगी, तो सेम हो सकता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 13, टोटल कॉस्ट ऑफ 13 शर्ट कितना हो जाएगा, 13 इंटू 50। ठीक है, वैसी टोटल कॉस्ट ऑफ 15 पैंट्स कितना हो जाएगा, 60 इंटू 15। फिर 12 पेयर ऑफ शूज, ठीक है, 12 पेयर ऑफ शूज लिख देती हूँ, वो कितना का है, 12 इंटू 65 का। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ ईच आर्टिकल। अब सबकी एवरेज वैल्यू निकालनी, तो आप कुछ नहीं करो, इनका सम कर दो, डिवाइड बाई 3 कर देना। पहले इनका सम कर देते हैं, तो इनकी सम के लिए पहले हमें वैल्यूज चाहिए होंगी, वो लिख देते हैं। तो ये होता है, ठीक है,
13 5 जा 65 होता है, और 15 6 जा कितना होता है, 15 6 जा 90 होता है, तो 900 हो जाएगा। 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 6 जा 72, 72 और 6 कैरी था, तो ये कितना हो जाएगा, 780। सबको ऐड कर दो। 9 9 6 कितना होता है, 15, और 1 कितना होगा, 15 और 1 16, ठीक है। 16 और 16 और 7 कितना होता है, 23, तो 23 आप यहाँ लिख दो। ठीक है, ये हो गया आपका। तो 2330 है। अब इसमें क्या करो, वो कह रहा है एवरेज, तो एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होता है, सम हमने निकाल ही दिया है, अपॉन में 3 कर दो। तो अगर ये कट रहा है तो ठीक, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। 3 7 जा 21, फिर 2 कैरी, 3 7 जा 21, फिर फिर कितना, 2 कैरी, तो 3 6 जा 18 पॉइंट, फिर 3 6 जा 18, फिर एक दो फिर से कैरी गया इनके पास, अगेन से फिर कितना हो जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे, 3 6 जा 18 के आसपास कुछ आ रहा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है। एवरेज इसका इतना आएगा। अब देखते हैं, द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर इन 2 मैचेस इज 27, ठीक है। एवरेज इसके स्कोर 2 मैच में 27 था, इन ऑर्डर 3 मैच 32, देन फाइंड द स्कोर इन ऑल 5 मैचेस। तो देखो, वैसे जो क्रिकेट वाला कॉन्सेप्ट होता है ये बिल्कुल ही अलग होता है, इसमें इनिंग्स वगैरह सब डिफरेंट होती हैं, तो वो करना थोड़ा अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल एवरेज से निकाल सकते हैं। देखो क्या कह रहा है कि जो दो मैच, एवरेज इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिखती जाऊंगी आपको समझ में आता जाएगा। देखो 2 मैचेस का एवरेज 27 है, 3 मैचेस का एवरेज 32 है, तो वो कह रहा है 5 मैचेस का एवरेज निकालना है। तो देखो हमने एक ही लाइन में कर दिया, क्या कहा उसने, यही तो आपके पास सम है, टोटल जो उसने स्कोर किया होगा 2 मैचेस में, 2 × 27 ही तो आएगा, क्योंकि 2 मैचेस का एवरेज 27 है, 3 मैचेस का एवरेज 32 है, ठीक है। अब करो तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो गया। अब डिवाइडेड बाय 5, अब और ऐड करो तो 4 6 10 होता है, 5 और 9 14, और 14 और 1 कितना हो गया, 15 हो गया, अपॉन में 5, तो 30। इसका जो 5 मैचेस का एवरेज रहा होगा वो 30 रहा होगा, ठीक है। तो यही 5 क्वेश्चंस थे, बहुत इजीली भी हम लोगों ने किया, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे नहीं कि मैं रेंडमली कुछ भी पढ़ा रही हूँ, नहीं, कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं ये। और इससे रिलेटेड अगर एवरेज का टॉपिक है तो वो मीन के क्वेश्चंस भी जरूर देते हैं, क्योंकि मीन और एवरेज दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन मीन के कॉन्सेप्ट से करना और चीज़ें आसान हो जाती है अगर आप उसको समझे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते